You are most welcome in this class, and this class is belong to standard 4th. Standard 4th मीन्स क्लास 4th से रिलेटेड ये वीडियोज है, और जो चैप्टर है वो चैप्टर है इंडिया एन इंट्रोडक्शन। इंडिया एन इंट्रोडक्शन। इंडिया मीन्स भारत, हमारे देश का नाम भारत भी है, इंडिया भी है, और भी अनेक नाम है। और इंट्रोडक्शन मतलब होता है भूमि का परिचय, मतलब इंडिया का क्या इंट्रोडक्शन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश इंडिया जो है वो उसे हम मदरलैंड कहते हैं, मातृभूमि भी कहती हैं। हम इसे मातृभूमि भी कहते हैं, मदरलैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसी इंडिया की मिट्टी में जन्म लेते हैं, इसी इंडिया की मिट्टी में पलते बढ़ते हैं, और इसी इंडिया की मिट्टी में मिल भी जाते हैं। तो इसीलिए हम इसे मदरलैंड कहते हैं। जहाँ तक हमारे देश के परिचय की बात है, इंट्रोडक्शन की बात है, तो हमारा कंट्री इंडिया जो है दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और ये तो एरियाज के हिसाब से देखें तो एरिया के हिसाब से इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और इस 7वां सबसे बड़ा देश में इंडिया से बड़ा देश कौन कौन है? तो इंडिया से बड़ा देश, सबसे बड़ा देश दुनिया में, सबसे बड़ा देश, लार्जेस्ट कंट्री जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो है रशिया। दूसरा सबसे लार्जेस्ट कंट्रीज है वो है कनाडा। तीसरा यूएसए, मीन्स पहला रशिया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चाइना, पांचवा ब्राजील, और छठा ऑस्ट्रेलिया, और 7वां इंडिया। तो इस तरह से इंडिया जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश, मीन 7th लार्जेस्ट कंट्रीज है दुनिया का। और पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलस कंट्रीज है। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज आवर कंट्री इंडिया। तो इस तरह से इंडिया दूसरा सबसे बड़ा देश है। और ये जहां तक इंडिया का ये जो एरिया की बात हम करते हैं, तो इंडिया का जो एरिया है वो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये इंडिया का एरिया है जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब आइए इंडिया, हमारा देश इंडिया जो है वो उसमें वह सारे जो फिजिकल फीचर्स हैं, मतलब सारे लैंडफॉर्म्स जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। सारे लैंडफॉर्म रिली फीचर्स कौन कौन है? माउंटेन है, तो इंडिया में माउंटेन भी पाया जाता है। माउंटेन यहाँ से लेकर के ये रीजन में माउंटेन है, मतलब यहाँ माउंटेन पाया जाता है, जिसे हिमालयन माउंटेन कहते हैं। दूसरा है प्लेटो। प्लेटो रीजन जो है इंडिया का, वो इंडिया का ये बीच का जो एरियाज है साउथ में, ये बीच का एरियाज ये प्लेटो के नाम से जाना जाता है। ये जो एरियाज है ये प्लेटो के नाम से जाना जाता है। ये जो एरियाज है ये एरियाज में माउंटेन है, ठीक है, ये प्लेटो है। और ये जो एरियाज है ये है डेजर्ट के नाम से जानते हैं इसको। ये डेजर्ट है जिसे थार डेजर्ट कहते हैं। ये प्लेन है, गंगेटिक प्लेन, गंगा, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये 3 मेन रिवर है जिससे बनाया द्वारा ये प्लेन है। और एक है कोस्टल प्लेन, ये जो है कोस्टल प्लेन जिसे समुद्र तटवर्ती मैदान कहते हैं। तो ये सारे इंडिया का फीचर्स है। तो इंडिया का माउंटेन यहाँ हो गया, प्लेटो, ये रीजन प्लेटो हो गया, जिसमें छोटा नागपुर का भी प्लेटो है, सेंट्रल हाईलैंड्स भी है, डेक्कन का प्लेटो भी है। प्लेन ये हो गया प्लेन ये।
और डेजर्ट, ये हो गया डेजर्ट, और ये हो गया सीपी मतलब कोस्टल प्लेन, ये कोस्टल प्लेन है इंडिया का। अब इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ रिवर, इंडिया में बहुत सारी नदियां भी हैं जो इंडिया से होकर गुजरती है। 3 बड़ी नदी जो हिमालय से निकलती है वो है सिंधु इंडस रिवर, फिर गंगा रिवर और एक ब्रह्मपुत्र रिवर। और इसके अलावे जो बड़ी नदियां हैं साउथ से निकलने वाली पेनिनसुलर प्लेटो से, वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और इधर नर्मदा और ताप्ती। तो ये अनेक रिवर जो है इंडिया में बहती है। और ये जो इंडिया का लोकेशन है पूरे एशियन कंटिनेंट में देखें तो इंडिया सबसे साउथ वार्ड है, सबसे नीचे है, साउथ वार्ड रीजन में हमारा ये कंट्री इंडिया सिचुएटेड है। अब लैंड बाउंड्री की बात करते हैं तो ये है इंडिया का लैंड बाउंड्री, यहां से लेकर के ये पूरा, ये सब जो है क्या है, लैंड बाउंड्री है, ये जमीनी बाउंड्री है। और जमीनी बाउंड्री इंडिया का 15,200 किलोमीटर है। और सी कोस्ट लाइन, और यहां से लेकर के ये जो लाइन है, ये लाइन, इसी को कोस्ट लाइन कहते हैं या फिर इसे तट रेखा कहते हैं, जो 7,100 किलोमीटर है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस कितना है, 7,100 अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग, ये अप्रोक्सीमेटली है। और यहां से जो इसका लैंड बाउंड्री है, ये जमीनी सीमा इसको कहते हैं, ये जो है ये यहां से ये पूरा कितना है, 15,200 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ये इंडिया का सी कोस्ट लाइन हो गया। अब लेंथ जो है नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ लेंथ देंगे, तो ये नॉर्थ से साउथ लेंथ इंडिया का 3,200 सम अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर है। ये अप्रोक्स है, एक्यूरेट नहीं है। फिर ये तो लेंथ हो गया, और ये ब्रेथ हो गया इंडिया का, जो 2,900 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेट, और ये भी अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, तो ये ब्रेथ हो गया जो 2,900 किलोमीटर, लेंथ हो गया 3,200 किलोमीटर। और जो इंडियन ओशन जो है वो, अब ये इंडिया का, अब जरा सा इसके नेबरिंग सिचुएशन को देख लेते हैं। तो इंडिया के नॉर्थ में आप जाओ तो इस एरियाज में पाकिस्तान है, यहाँ पर नॉर्थ ये है, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ में अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में, फिर यहाँ पर ताजिकिस्तान, फिर यहाँ पर चाइना है ना, ये तिब्बत है, ये तिब्बत, ये नेपाल, ये भूटान, मीन्स नॉर्थ में नेपाल, और नॉर्थ और ईस्ट में म्यांमार, बांग्लादेश, और साउथ में लगभग सदर्न पार्ट्स में श्रीलंका, और इस सदर्न में यहाँ पर है मालदीव्स। ठीक है, तो ये सारे इंडिया का नेबरिंग सिचुएशन है। तो आज के लिए बस इतना ही, इंडिया का इंट्रोडक्शन में इतना ही समझना है। इसके आगे फिर अगली वीडियो में हम लोग चलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।